सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन भारत के नेता षड्यंत्र से, झूठ से, फरेब से, बेईमानी से सत्ता में बैठे नेता सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। उनको जहां मन में आता है वहां सरकारी धन लगा देते हैं। मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूलों की हाल खस्ता है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हैं, रोजगार खत्म है, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं और देश के नेता पैसे को मंदिरों में लगा रहे हैं। देश के नेता पैसों को धर्मांध बनाने में लगा रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाने में लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सेना के पास पैसे की कमी है, अमेरिका जैसे हथियार नहीं है, शिक्षा कमजोर है। आज भी भारत में कोई 100वां विश्वविद्यालय भी नहीं है जो टॉप 10 में आता हो पूरी दुनिया में। आपने जरूर तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला बनाए, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आए, लेकिन वर्तमान में सरकार में बैठे लोग इतने संवेदनहीन हैं, इतने धर्म लोलुप हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं कि वो मनमानी करके इनकम टैक्स और जीएसटी से हम लोगों से फूला हुआ पैसा वो धर्मांध स्थानों पर खर्च कर रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाने में खर्च कर रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण है, भारत के सभी मंदिरों में सरकारें पैसा लगा रही हैं। राम मंदिर को सरकारी पैसे से बनाया गया, लगभग 50 से ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर जिनका जीर्णोद्धार सरकारी पैसे से कर दिया गया। अरबों रुपया कुंभ में बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए कि सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, एससी ओबीसी के गुलाम मानसिक लोग खुश रहें कि नेता बहुत अच्छे हैं, हिंदू धर्म को फैला रहे हैं। हिंदू धर्म को फैलाने से मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर का चूल्हा नहीं जलता है? हिंदू धर्म को फैलाने से आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग जाती? हिंदू धर्म को फैलाने से आपको रोजगार नहीं मिल जाता? आपका घर अच्छा नहीं बन जाता? आप कार नहीं ले लेते? लेकिन फिर भी इस तरह का पाखंड नैरेटिव पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बगल का देश नेपाल है जो 40-50 साल हिंदू राष्ट्र रहा। नेपाल के लोग भारत में मजदूरी करने आते थे और भारत के होटलों में खाना बनाते थे। आखिर हिंदू राष्ट्र नेपाल क्यों डेवलप नहीं हो पाया? अमेरिका तो कोई क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है, जर्मनी कोई क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है, नेपाल कोई बौद्ध राष्ट्र नहीं है, सब लोकतांत्रिक देश हैं, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार है। दुबई कोई इस्लामिक देश नहीं है। आप जाइए, नौकरी करिए, आप अपना मंदिर भी बना सकते हैं। फिर आखिर ये लोग धर्म के नाम पर अपना रोजगार चला रहे हैं, बढ़िया दुकान चला रहे हैं। वो जबरदस्ती लोकतंत्र के भारत को, सर्वधर्म के भारत को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के भारत को एक रंग में क्यों रंगना चाहते हैं? सभी नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पूरे दिन यहाँ की गरीब जनता को धर्म की आड़ में चूस रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, झोंक रहे हैं। और आगे ऐसा ही आलम रहा तो ये जो लोग जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, और वो नेताओं के इशारे पर किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए आमादा हो जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि रोडवेज बसें खराब हैं, चिकित्सा खराब है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और अरबों खरबों रुपया धर्म के नाम पर बाबा योगी और नरेंद्र मोदी उड़ा रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। विपक्ष अगर कुछ कहता है तो ये आवाज दबा देते हैं, रीच कम कर देते हैं और झूठ का पुलंदा बताकर उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। ईडी सीबीआई लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेताओं के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश भारत में राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, एलन मस्क रॉकेट छोड़ रहा है और इशारे से उतार रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होने दे रहा है। और मेरे भारत के उद्योगपति गाय का मांस कटवाकर विदेशों में बेच करके पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग गाय को अपनी मां कह रहे हैं। एक कोई शब्द कहने वाला नहीं है। तमाम यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन अरबों खरबों रुपया लूटकर भारत से विदेश भाग गए हैं। ये सुरक्षित स्थान नहीं उनके लिए है, असुरक्षित स्थान वो मानते हैं। भविष्य यहाँ अच्छा नहीं है
और फिर भी इस दिशा में कोई काम करने को तैयार नहीं है। कंपटीशन अगर हमारी कराते हैं तो पाकिस्तान से कराते हैं। कभी ये नहीं कहते कि मैं भारत को अमेरिका बनाऊंगा, भारत को जापान बनाऊंगा। जब भी सो कॉल्ड यहाँ के मूर्ख हिंदुओं को उतावला करना हो, धर्म की चाशनी पिलाना हो, तो पाकिस्तान से झगड़ा लगा देते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों, समझो इनकी चाल। ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और तबाह होने से लोकतंत्र में जनमानस ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। वह अपने हिसाब से संविधान संशोधन कर रहे हैं। जब उनके मन में आता है वो अपना बिल पास कर लेते हैं, पास हो या ना हो लागू करा लेते हैं संविधान का उल्लंघन करके। वन नेशन वन इलेक्शन, अरे हिम्मत है तो वन नेशन वन एजुकेशन करो ना, सबको समान पढ़ने का अधिकार दो ना, तब समझ में आएगा कि मुख पुत्र ज्यादा ताकतवर होते हैं या पैरों से पैदा हुआ इंसान ज्यादा ताकतवर होता है। आप यहां विषमता रखना चाहते हो, उसे मिटाने का कोई भाव नहीं है। आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी आबादी को छोटा और नीच बना के रखना चाहते हो। नेताओं बाजाओ, सरकारी पैसे को धर्म के नाम पर मत लुटाओ, और अगर लुटाना है तो ये सभी धर्मों का भारत है, सबका सम्मान करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले इतिहासकार आपका नाम काले अक्षरों में लिखेंगे और भारत को तबाह करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डालेंगे। आओ हम सब मिलकर भारत को बचाते हैं, और जो ये नेता फर्जी कुचक्र रचकर भारत के पैसे को, जीएसटी और इनकम टैक्स से कमाए गए पैसे को अपने हिसाब से खर्च करते हैं, कामड़िए निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर देते हो। और अगर कोई माँ गर्भवती अपने घर में चीख रही हो तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आपके पास नहीं है। कब तक इस भारत को बर्बाद करोगे? कब तक धर्म के जंजाल में फंसाकर भारत को तबाह करोगे? आओ हम लोग समझते हैं इनकी चाल और इनको जवाब देते हैं कि भारत आपकी बापौती नहीं है। अब हम लोग नया विकल्प तैयार करते हैं और इन जालसाजों से, धर्म की चाशनी पिलाने वालों से भारत को बचाते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।